अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत ठीक है एंड होप यू ऑल आर आल्सो डूइंग वेल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मार्केट जाकर करेले लेकर आई थी एंड बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था कि मैं करेला खाऊं, और वो भी एकदम असमी स्टाइल में जो मेरी मम्मी बनाती थी, अभी भी बनाते हैं वो। सो मैंने उन्हीं से ये डिश सीखा था एंड वैसे तो मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती थी, बट जब से मैंने ये वाली डिश खाई है ना, तब से मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी वैसा सेम करेला खाऊँ। मैंने और भी मतलब डिशेज़ करेले के ट्राई किए हैं, लाइक मेरे इन-लॉज़ जो है वो करेला कीमा बनाते हैं एंड व्हाट शी डज़ इज़ माय मदर इन लॉ उन्होंने मुझे सिखाई थी वो रेसिपी एक्चुअली। ऊपर के ये जो आप देख रहे हो स्पाइक्स टाइप, वो पूरा वो लोग निकाल लेते हैं एंड देन उसे ना बारीक-बारीक काट के उसे ओवरनाइट उसको सॉल्ट में मिक्स करके रख देते हैं ताकि उसका जो भी है कड़वापन निकल जाए एंड नेक्स्ट डे उसे बनाते हैं। बट वो रेसिपी मुझे इतनी कुछ ख़ास लगी नहीं मेरी मम्मी वाली रेसिपी के सामने, बिकॉज़ वो जो उसका जो टेस्ट जो मुँह में चढ़ गया था ना, एंड इसके बाद मैं कोई भी करेले की रेसिपी खा लूँ, बट मुझे वैसा टेस्ट और ये मतलब जितना मैं इसको लाइक करती हूँ ना, वैसा मैं किसी को लाइक नहीं कर पाती हूँ। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक दिस वन एंड मैं रेसिपी शूट करती हूँ आप लोगों के साथ। तो करना ये है कि इसको बीच में से स्लिट करना है, काटना है उसे पूरा हाफ करके एंड अंदर का जो भी बीज एंड जो भी वो गूदा होता है वो सारा निकाल के, एंड इसके स्पाइक्स काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा भी आप रहने दे सकते हो। एंड देन उसे इस तरह बारीक-बारीक ऐसे स्लाइस कर लेंगे। सेमी सर्कुलर शेप हो जाता है इसका, दिखता है ऐसे। एंड देन देखिए ये इतनी पतली है, जितना आप बारीक पतला काट सकते हो उतना अच्छा। हुँ, क्यों मारी? Ali, anche immagini को हुँ। ये जाऊंगा तो भाई तो किधर न जाके देंगे। और यहाँ पर मेरे करेले जो है वो बारीक काट कर रेडी हो चुके थे एंड यहाँ पर मैं 2 पोटैटो मिक्स करूँगी इसके साथ, मुझे करेले में बहुत अच्छे लगते हैं एंड मम्मी भी इसी तरह ही बनाती है। एंड 1 ऑनियन ले लेंगे, इसे भी बारीक स्लाइस कर लेंगे हम। एंड ये पोटैटोज़ में रूट्स आ गए थे, तो इस तरह से आपको रूट्स निकाल कर इस तरह से पील करके एंड इसे भी हो सके तो बारीक-बारीक ही काटें, बहुत बारीक नहीं काटना है, जितना हमने करेले काटे थे उससे कम काटना है। एंड जब यकीन मानिए ये भी जब क्रिस्पी हो जाते हैं ना करेले के साथ, तो वो इतने अच्छे लगते हैं, ऐसे ब्राउन-ब्राउन ऐसे थोड़ा-सा ना बॉटम में जैसे पोटैटो चिपकते हैं, और फिर जब हम उसे निकालते हैं तो किस तरह से वो एक क्रिस्पीनेस का लेयर पोटैटो में आ जाता है, तो वो वैसा हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एंड पूरे एंटायर करेले को हमने वैसे ही बनाना है, फैला-फैला के कढ़ाई में इस तरह से रखना है ताकि वो नीचे बॉटम में से थोड़ा-थोड़ा स्टिक होने लगे एंड देन हम जब उसे स्क्रैच करके निकालेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी से हो जाता है। एंड बिल्कुल भी जो है करेले का जो भी कड़वापन है ना, वो बिल्कुल भी टेस्ट में आता नहीं है, मतलब बिल्कुल आपको कड़वा नहीं लगेगा। बस यही एक वजह है कि मुझे है ना ये वाले करेले बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्रिस्पी इतने हो जाते हैं ना कि इसका जो कड़वापन है वो आपको फ़ील भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, आप च अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ऑयल ले सकते हो। मुझे मस्टर्ड ऑयल पसंद है, तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ एंड 1 ग्रीन स्लिट किया हुआ चिली डालेंगे इसमें। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़्यादा ले सकते हो, मैंने सिर्फ़ 1 ही डाला है। एंड देन पहले इसमें है ना खिल्ली और अनियन डाल देना है, प्याज़ को डाल देना है एंड ज़्यादा उसको सौटे नहीं करना है, मतलब हल्का-सा लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो उसमें डाल देंगे हैं हम लोग पोटैटोज़ एंड पोटैटो के बाद फिर हम लोग फ़ौरन इसमें करेले भी डाल देंगे। इतना कुछ ज़्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है, बस हर चीज़ बस डाल दो, और मेन इसका जो है बनाने की टेक्नीक है। एक्चुअली इसे साइड्स पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि करेले को जो है साइड में ज़्यादा मतलब ऐसे फैला-फैला के डालना है और ज़्यादा नहीं रखना कि वो जल जाए बॉटम से। हल्का-हल्का थोड़ी-थोड़ी देर में आके बस उसे नीचे से स्क्रैप करना है एंड दैट्स इट। ऐसे करते-करते जो है आपकी करेला जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा।
एंड पक भी जाएगा अच्छे से, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो बस यही है इसका रेसिपी, इतना कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बस बहुत ईज़ी सा रेसिपी है। अभी आप पोटैटो को देख सकते हो ऊपर से कैसे हल्का-सा गोल्डन हो गया, बस इसी तरह से। और आप मेरा स्पून देख सकते हो कैसे मैं फैलाते जा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको फैलाते जाना है और स्क्रैप करते जाना है। ढक्कन खुला ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें ढक कर या एकदम गलाना नहीं है, ओपन में ही अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ माय न्यू ट्राइपॉड जो मैंने दिया है अभी रिसेंटली मेरी व्लॉगिंग के लिए। एंड ये इतना अच्छा है ना, अभी हम इसे यूज़ करेंगे, इसे खोलेंगे, देखेंगे ये कैसा है। और मेरा बेटा जो ऑब्वियसली हर काम में, मैं किचन में जाती हूँ तो वो मेरे साथ किचन में आ जाता है, बेडरूम में जाती हूँ तो मेरे साथ बेडरूम में आ जाता है। तो या ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी विद द अनबॉक्सिंग टास्क। और अब हम इसे खोलेंगे, देखेंगे कि ये कैसा है। इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, साथ में इसकी 2 लाइट भी आई है जो रिंग लाइट होती है, बट ये एक छोटू-सा लाइट है जो इस तरह आप देख सकते हो। बीच में इस तरह से फ़ोन रखना है एंड 2 साइड में 2 लाइट आप लगा सकते हो जैसे फ़ोटो में दिखाया है। एंड साथ में एक चार्जिंग केबल भी है, आप लाइट को चार्ज कर सकते हो। एंड ये मोशन डिटेक्टर ट्राइपॉड है एंड इसमें ब्लूटूथ का रिमोट भी आता है छोटा सा, जो एक सेल्फी स्टिक, ये आप सिल्वर सा देख रहे हो, दैट इज द रिमोट। ये अनप्लग हो जाता है यहाँ से एंड इस तरह से ये रोटेट भी होता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसकी लेंथ, ओ एम जी, इज द टॉलेस्ट। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इससे कहीं ज़्यादा ये टॉल है। एंड आप इसमें जो ये बटन्स देख सकते हो ऊपर, ये ऑन ऑफ का बटन है। जैसे ही आप ट्राइपॉड में अपना फ़ोन लगाओगे तो इसे ऑन करने के बाद जो है आपका मोशन डिटेक्टर चार्ज हो जाएगा। जैसे-जैसे आप रोटेट करोगे वैसे-वैसे जो है ये सेल्फी स्टिक घूमेगी। ठीक है? मोशन डिटेक्टर इट इज़। सो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि ताकि आपको बार-बार घुमाना ना पड़े। एंड यहाँ पर मैं किचन में लेके जाके जो ये पहले ट्राइपॉड से चेक कर रही थी कि कैसा होगा। एंड दिस इज़ द सीन आई एम रिकॉर्डिंग। ये जो आप दाल डाल रही हूँ मैं, अभी मुझे दाल चढ़ाना था, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई ऊपर से कैसा होता है। तो मैंने इसे डिज़ायर्ड लेंथ में से एडजस्ट कर ली ताकि ये मेरा कुकर भी अच्छे से दिखे। आप देख रहे हो मैं कैसे इसे एडजस्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं दाल डाल रही थी, मसूर की दाल, मूँग दाल एंड तुअर दाल। ऑफ कोर्स मैं पीयू की तो के साथ में बनाती हूँ, बट आज मेरा जो तुअर दाल है वो फिनिश हो चुका था। तो आई मीन मूँग का दाल, सॉरी, मूँग का दाल ख़त्म हो गया था बिकॉज़ मुझे याद नहीं था, मैंने है ना यहिया के लिए जो है होममेड सेरेलैक बनाया था तो उसमें यूज़ हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ मसूर की दाल और तुअर की दाल ही ले रही हूँ। सो वो या अब मैं दाल चढ़ाऊँगी, आप देख सकते हो डिज़ायर्ड लेंथ कितने ऊपर से ये शूट हो रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड। और यहाँ पर जो है वो यहिया की नींद हो गई थी पूरी, तो मैं उसे लेकर जा रही थी अंदर ताकि उसे कुछ खिला सकूँ। सी दिस इज़ द मॉम लाइफ। अब बच्चे उठ जाते हैं तो आपको अपना हर काम छोड़कर जाना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक दाल चढ़ाई नहीं थी, सिर्फ़ मैंने धोई और वो उठ गया, तो मैं इसे खिला रही थी मैश्ड बनाना। अभी ही इज़ जस्ट 7 मंथ ओल्ड, तो मैंने इसे ज़्यादा सॉलिड स्टार्ट नहीं किया है, धीरे-धीरे मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बिकॉज़ ही इज़ टू स्मॉल और मुझे ये भी चेक करना है कि इसे क्या सूट होता है, क्या सूट नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि इसे नेचुरल चीज़ ही खिलाऊँ। उसके बाद मेरी मम्मा ने रिकमेंड किया था कि जो होममेड सेरेलैक जो है बनाते हैं चावल और दाल पीस के, तो मैंने वो भी ट्राई की थी। एंड उन्होंने कहा था कि न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा-सा ना उसमें ब ऐड करने के लिए कहा था बादाम। देन मैंने आई गेस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली थी, इस वजह से उसे लूज़ मोशंस हो गए थे। तो अब मैं जो है नया जो मैंने बनाया है उसमें मैंने बादाम ऐड नहीं किया है। ये बिप है जो मैं दिखा रही हूँ, मेरी फ्रेंड लाई थी दुबई से जब उस्मान पैदा हुआ था। एंड दिस इज़ सो क्यूट। इसमें लिखा है माय डैडी इज़ हैंडसम। मुझे ये इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने इसे अभी तक सँभाल कर रखी हूँ एंड मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। मैंने मुआविया के टाइम पे भी यूज़ किया था एंड अब ये यहया के टाइम पे यूज़ हो रहा है। ये ज़्यादा मेस भी नहीं हुआ है कि मैं इसे रीयूज़ ना कर सकूँ, सिर्फ़ एक छोटू-सा दाग आया था कोने में, दैट्स इट।
एंड यहाँ पे देखिए ये इतना परेशान करता है खाना खाने के टाइम पे, फेस यहाँ वहाँ करने के बाद वो खाता है इतना बहुत। ये फेज़ है ना बच्चों का बहुत स्ट्रगल वाला होता है। एंड मैं यहाँ पे इसे है ना डोपी पिलाकर खिलाती हूँ बिकॉज़ बच्चों की तरबियत इज़ माय मेन गोल। बच्चों को पहले से ही आदत डालनी चाहिए कि बिस्मिल्लाह बोलकर खाना, टोपी पहनकर खाना, सर ढककर खाना। तो इस वज़ह से मेरी मदर इन लॉ भी कहती है बचपन से बच्चों को जो है वो आदत डालनी चाहिए। तो इस तरह मैं उस्मान को और मुआविया को भी कहती हूँ। इवन बाथरूम जाने के टाइम पे भी ये लोग टोपी पहनकर जाते हैं। सो बच्चों को जितना बचपन से आदत रखेंगे तो वो बहुत आसान होता है आपके लिए। बड़े होकर हर चीज़ के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता बिकॉज़ उस चीज़ में वो बच्चे ढल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी, यह को खिलाकर हो गया था तो उसके बाद मैंने दाल चढ़ाने का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया बिकॉज़ अगर पहले मैं चढ़ा देती तो उसे भूख भी लगी हुई होती एंड बच्चे जो है सीटी की वज़ह से भी परेशान होते हैं। सो उन लोगों को मैंने हटा दिया वहाँ से एंड यहाँ पर मेरी दाल हो चुकी थी एंड ये तड़का भी लगा रही थी मैं लास्ट में। तो इस तरह से एक मैंने कंफर्ट फूड बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी-कभी ना बहुत ऐसा अच्छा लगता है एवरीडे बस नॉन-वेज खाना, गोश्त, मटन, मच्छी यूजुअली तो हमारे यहाँ ज़्यादा नॉन-वेज ही बनता है बट कभी-कभार ना ऐसे कंफर्ट फूड से दाल और मतलब हल्की-सी भाजी साथ में ना बहुत अच्छी लगती है। हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एंड यहाँ पर मैं बना रही थी सैलड। सैलड अभी हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने हमारे डाइट में मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर होता है जो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है एंड डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। दैट्स व्हाई अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का तो यही रूटीन है मतलब हमारा जो है सैलड इंटेक तो हर मील में होना ही चाहिए, चाहे वो डिनर हो, लंच हो या कुछ भी। तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं सैलड बनाऊँ एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। कभी अगर मैं बिज़ी रही या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं जैसे-तैसे खाना बना के हटती हूँ, सैलड बनाने का रह जाता है, तो वो बना देते हैं, एटलीस्ट छीलकर मुझे दे देते हैं या काट मतलब वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं ताकि सैलड जो है वो किसी तरह से खाने में मिस ना हो। एंड यहाँ पे मैं कर्ड ऐड कर रही थी मेरे हस्बैंड को कर्ड के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है इस वज़ह से एंड मुझे कभी गला ख़राब होता है, इश्यू होता है तो मैं कर्ड वाला इंटेक नहीं करती हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी मेक श्योर करते हैं कि मैं कर्ड ना डालूँ। बट अगर डे टाइम है तो फिर हम प्रेफ़र करते हैं कि हम कर्ड वाला ही यूज़ करें एंड रात में हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे ही सादी खा लें विदाउट कर्ड। यहाँ पर मैं मल्टीग्रेन रोटी बना रही थी। बहुत सारे लोग हैं ना मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप कैसे मल्टीग्रेन रोटी बनाती हैं एंड इतनी अच्छी आपकी कैसे बन जाती है? कौन सा आटा आप यूज़ करते हो? तो मैं इसकी एक डिटेल रेसिपी शूट करके आप लोगों को बताऊँगी और यहाँ पर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी, आप देख सकते हो। ये इतना मतलब वैसा नहीं बनता है लाइक गेहूँ की रोटी ना आप गोल-गोल घुमाओ और बस वो आपके गोल-गोल घुमाने की वज़ह से वो खुद ही गोल-गोल घूमने लग जाती है, इस तरह से नहीं बेलना होता है, थोड़ा-सा सब्र के साथ काम लेना होता है एंड धीरे-धीरे बस पलट-पलट के बार-बार ना इसे घुमा-घुमा के, फैला-फैला के करनी होती है। तो यहाँ पर मेरा बन गया था दाल, रोटी, मल्टीग्रेन, सैलड एंड करेला, बहुत कम्फर्ट फूड था, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी है खाने के लिए हमेशा हम कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का। सिर्फ फॉर द व्लॉग आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मोटिवेट करते रहना। मेरे व्लॉग को ज़रूर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह